Hello guys, good morning all of you. This is Anish. Today I'm going to teach you verb. I'm going to teach you verb. Verb यानी कि क्रिया. Okay. And I will make you learn verb today. क्या बोले बाबू? verb. आज का हमारा टॉपिक क्या है? verb. ओके आज का टॉपिक हमारा वर्ब है. ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़े हैं? सब्जेक्ट. मान लीजिए कि मैं ऐसा लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड. ओके, क्लियर. तो आज इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में. ठीक है, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल और एडजेक्टिव, ये 4 चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है. ठीक है, यानी कि जो नाउन है, जो भी नाउन है वो सब्जेक्ट हो सकता है, जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, एडजेक्टिव, आर्टिकल वो किसके? अदर वर्ड के बारे में बताता है. यानी कि 2 हमने ये जान चुके हैं, सब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में. और आज हम क्या पढ़ेंगे? इस वर्ब के बारे में. ये जो वर्ब है, बीच वाला क्या है? वो जो वर्ब है. ठीक है, क्लियर. तो आज हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे. टुडे वी डिस्कस अबाउट वर्ब. तो वर्ब बाबू कुछ नहीं होता है. एक वर्ब एक एक्शन होता है. क्या होता है बाबू? वर्ब क्या होता है जी? एक्शन होता है. ठीक है, वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं. देख नहीं सकते हैं, बल्कि क्या करते हैं? फील करते हैं. क्या करते हैं बाबू? जिसे हम देख नहीं सकते, क्या करते हैं? फील करते हैं. फील करते हैं. अब बोलिए कि सर वर्ब एक्शन कैसे हो गया? कोई जा रहा है तो जाना क्या होगा? गो. तो क्या उसको पकड़ सकते हो, दिखा सकते हो कि वो देखिए जा रहा है? नहीं ना. यानी कि वर्ब क्या हुआ? वो जाने का एक्शन कर रहा है, वो काम करने का एक्शन कर रहा है, वो पढ़ने का एक्शन कर रहा है, वो गाना गाने का एक्शन कर रहा है. ये जितना भी सारा क्या है? एक्शन होता है. क्या होता है बाबू? ये जितनी भी सारा मैंने वर्ड बोले हैं क्या है? एक्शन होता है. जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं तो मेरा क्या है? यहाँ पर पढ़ाने का मैं एक्शन कर रहा हूं. ठीक है, यहाँ पर दिखा तो नहीं सकते कि लो देखो मैं पढ़ा रहा हूं. ऐसा तो नहीं होता. यानी कि वर्ब इज एक्शन. क्या होता है? एक्शन. जिसे हम देख नहीं सकते, क्या करते हैं? उसको सिर्फ फील करते हैं. ठीक है, क्लियर. जैसे मान लो कि मैंने बोले लव, और जिसे फील करते हैं, क्या बोले यहां पर? कि जिसे हम देख नहीं सकते, क्या करते हैं? फील करते हैं. यानी कि मैक्सिमम जो वर्ब होता है वो क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. क्या होता है बाबू? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. ठीक है, कौन सा नाउन होता है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर. अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं. तो ऐसे ही समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो वर्ब होगा क्या होगा? यानी कि 50% जो वर्ब होता है क्या होता है? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. जैसे लव, तो लव क्या हो गया? अपने आप में क्या हो गया? वर्ब हो गया. ठीक है ना? क्या हो गया बाबू? वर्ब हो गया. इस लव से जब लविंग बन गया, लविंग, तो लविंग का मतलब क्या हो गया? प्यारा. क्या बाबू?
प्यारा हो गया। ये लविंग अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। तो कैसा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझे, क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग गाइज। ओके, तो इससे मेरा एक डेफिनेशन क्या निकलता है वर्ब का। वर्ब का डेफिनेशन क्या बनता है, अ वर्ड that stands for doing or being something, doing or being something, doing or being something is called verb। being मतलब करना, be मतलब होना, यानी कि एक वर्ड जो करने और होने का क्या बोध कराए, ठीक है ना। और करने और होने का क्या वो एक्शन दिखाए, क्या करने और होने का क्या वो एक्शन दिखाए, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, डूइंग और बीइंग, करने और होने का क्या वो बोध कराता हो, वो क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। जैसे आइए समझ लीजिए यहां पर, जैसे मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, दो एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, they are making a noise, clear। Question number 2, example number 2, they are boys। अब यहां पर देखिए, दे आर मेकिंग अ नॉइज, इस सेंटेंस में क्या कि वे लोग हाला कर रहे हैं, वे लोग हाला कर रहे हैं, यानी कि करने का क्या भाई, क्या कर रहा है जी, तो हाला कर रहा है। मेकिंग क्या कर रहा है, यानी कि इसमें करने का बोध दिखा रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें करने का एक्शन कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, तो हाला कर रहा है। वे लोग क्या कर रहा है, तो वे लोग हाला कर रहा है। तो ये जो मेकिंग हो गया, ये क्या हो जाएगा, डूइंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये डूइंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या कर रहा है वे लोग हाला कर रहे हैं, मेकिंग, डूइंग, ओके। और इसको क्या बोल सकते हैं, ये मेकिंग क्या हो गया, अपने आप में क्या हो गया, एम बी मतलब क्या हो गया, मेन वर्ब। और मेन वर्ब से पहले क्या आता है, जो भी आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये आर क्या हो गया, यानी कि आर मतलब बीइंग, ये होने का सेंस दिखा रहा है, बीइंग, क्लियर। अब देखिए, तो बीइंग क्या हो जाएगा, ये बीइंग वर्ब हो जाएगा, बीइंग एक्शन करना है, यानी कि होने का दिखा रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, दे आर बॉयज, वे लोग क्या है भाई, तो वे लोग लड़के हैं। अब यहां पर होने का सेंस दिखा रहा है, आर दिखा रहा है, यहां पर होने का सेंस दिखा रहा है, यानी कि बीइंग, ठीक है ना। इसीलिए डेफिनेशन क्या होता है वर्ब का, अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है ना। यानी कि एक वर्ड जो करने और होने का क्या एक्शन दिखाता हो, एक्शन दिखाओ, क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। अब यहाँ पर आर क्या हो गया, बीइंग वर्ब हो गया। वे लोग भाई क्या हैं, तो वे लोग छात्र हैं, चाहे वे लोग लड़के हैं, यहाँ पर बॉयज है तो वे लोग लड़के हैं, ओके। यानी कि इस पृथ्वी पर
दो ही तरह का वर्ब होता है। स्पिरिटरी पर कितने तरह का वर्ब होता है? दो तरह का वर्ब होता है। एक डूइंग वर्ब होता है और एक बीइंग वर्ब होता है। एक करने का एक्शन करेगा, एक होने का एक्शन करेगा। यानी कि वर्ब कितना होता है? दो ही होता है, ठीक है ना। एक डूइंग एक्शन हो जाएगा और एक बीइंग एक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, लिखिए, डोंट डिले योर टाइम। ओके बाबू, डन। लिखिए, हो गया। चलिए, ओके। यानी कि इतना मालूम हम लोग को चल गया कि वर्ब क्या, वर्ब दो ही प्रकार का होता है, ठीक है ना। या तो डूइंग एक्शन करेगा, नहीं तो बीइंग एक्शन करेगा। यानी कि पृथ्वी पर दो ही प्रकार का वर्ब होता है, बीइंग, डूइंग एंड बीइंग एक्शन। एक करने का वो दिखाएगा, एक होने का वो दिखाएगा। ओके, क्लियर। चलो, I hope you all are getting right. You have any doubt? No. Okay. देखो बाबू, वर्ब क्या, दो होता है। वर्ब कितना होता है? दो होता है। एक होता है मेन वर्ब, एक क्या होता है? एक मेन वर्ब। और क्या होता है दूसरा? एक्चुअली वर्ब। एक्चुअली वर्ब, ओके। तो जो मेन वर्ब होता है ये क्या करता है? ये डूइंग एक्शन दिखाता है। क्या? डूइंग। और जो एक्चुअली वर्ब होता है क्या दिखाता है? बीइंग एक्शन, होने का। ठीक है, क्या दिखाएगा? ये बीइंग एक्शन दिखाएगा, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं, बीइंग, ये बीइंग एक्शन दिखाएगा, ठीक है। कौन? एक्चुअली वर्ब। ओके, एक्चुअली वर्ब कितना होता है बाबू? 24 होता है, ठीक है ना। एक्चुअली वर्ब कितना होता है? 24 होता है, ठीक है ना। और एक्चुअली वर्ब कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक्चुअली वर्ब कितना होता है बाबू? तो 3 तरह का होता है, ठीक है ना। पहला क्या होता है? प्रिंसिपल एक्चुअली वर्ब। क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्चुअली वर्ब। ओके, दूसरा क्या होता है? मॉडल्स। ये मोडाल्स नहीं होता है, मोडाल्स ये नहीं होता है, मॉडल्स। क्या होता है? मॉडल्स, 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 ठीक है। और तीसरा क्या होता है? सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स, ठीक है। पहला प्रिंसिपल एक्चुअली वर्ब, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। देखिए बाबू, ये प्रिंसिपल एक्चुअली वर्ब का संख्या कितना होता है? 11। कितना होता है बाबू? 11। और मॉडल्स कितना होता है? 10। और सेमी मॉडल्स कितना होता है? 3। क्लियर? देखिए, 11, 11, 10, 21 प्लस 3, 24। यानी कि एक्चुअली वर्ब कितना होता है? 24 होता है।
मॉडल्स कितना, यानी कि मॉडल्स 13 नहीं होता है। कितना होता है? मॉडल्स होता है 10 और सेमी मॉडल्स 3 होता है। कितना होता है बाबू? सेमी मॉडल्स 3 होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए बना दीजिएगा। ओके, अब 11 कौन कौन सा होता है, चलिए यहां पर देखा जाए। अब ईच, ईच, आर, आम, वॉच, वर, डू, डच, did, do, does, did, has, have and had। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ये कितना हो गया? ये 11 हो गया। ठीक है, क्लियर? लिख रहे बाबू? लिख रहे जी? लिखिए। देखो अब ये मॉडल्स कितना होता है बाबू? ये मॉडल्स कितना होता है? 10 होता है। जैसे लिख आप लोग बोलते हैं कैन, कुड, will, sorry guys, will, could, may, might, shall, should, shall, should, must and ought to। ought to नीचे लिख देते हैं, यहां पर नहीं होगा तो ought to, ought to। ये कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कितना हो गया? मॉडल्स हो गया। अब सेमी मॉडल्स क्या होता है? सेमी मॉडल्स 3 होता है। नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। यूज्ड टू 3 होता है सेमी मॉडल्स। ओके, ये सारे की जनसंख्या कितना होता है? 24 होता है। आज के बाद कभी आप लोगों को नहीं बोलना है कि देयर आर 13 मॉडल्स। 13 मॉडल्स नहीं होता है। कितना होता है? देयर आर 10 मॉडल्स एंड 3 सेमी मॉडल्स। देयर आर 10 मॉडल्स एंड 3 सेमी मॉडल्स। ओके, एंड देयर आर 11 प्रिंसिपल एक्जुअली वर्ब्स। प्रिंसिपल एक्जुअली वर्ब्स। ओके, क्लियर? आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइज। लिखो बाबू, लिखिए जी, लिखिए। किसी को कहीं दिक्कत? लिखिए। जिसको भी दिक्कत हो क्वेश्चन की करे वो बच्चा। जिसको दिक्कत हो वो क्वेश्चन करे।
ओके बाबू, चलो सारे को कॉपी पर लिखना है, ऐसे नहीं आगे बढ़ जाना है, कॉपी पर लिखना है। यानी कि प्रिंसिपल एक्चुअली वर्ब कितना 11, इज, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। मॉडल्स कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शो, शैल, शुड, मे, मस्ट, आउट टू। ठीक है ना, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू। क्लियर। सेमी मॉडल्स कितना होता है, नीड, डेयर, यूज टू। ओके, हम देखो एक्चुअली वर्ब क्या हो गया हमारा, इतना ही होता है। इसका मैंने यूज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी यूज आगे वीडियो में बनाया जाएगा, एक हो करके इसका यूज होगा, ठीक है ना। अब चलो एक्चुअली वर्ब तो हम पढ़ लिए। अब क्या, अब ये हमारा मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब बच गया है। मेन वर्ब, मेन वर्ब, क्लियर। मेन वर्ब भी क्या होता है बाबू, 3 होता है। पहला क्या होता है, रेगुलर, ये ए का 1 है, रेगुलर, रेगुलर वर्ब, एंड नंबर 2 इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब। अब बी में क्या हो जाएगा, बी का 1 ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तीसरा क्या हो जाएगा, सी का 1 फिनाइट वर्ब, नाइट वर्ब एंड इनफिनाइट वर्ब। एंड इनफिनाइट वर्ब। फाइनाइट एंड इनफिनाइट वर्ब। ओके, देखिए मेन वर्ब कितना हो गया, 3 हो गया। ए का फर्स्ट है रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, क्लियर। बी का ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। सी का फाइनाइट वर्ब एंड इनफिनाइट वर्ब, क्लियर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइस। आप लोग दिख रहे हैं, लिखिए, सारे बच्चा लिखेगा। चलिए इसको आप लोग लिख लिए, लिखिए, मैं साइड मार देता हूं, लिखो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंट होता है, चलो।
हेडिंग क्या डालना है, बेसिक फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके, आई होप यू आर गेटिंग आइज। देखो ये क्या लिखना बाबू, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ओके, क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग आइज। चलो लिखो, go, went, अच्छे से लिखता हूं, go, went, gone, going, गोज। ठीक है, ये बाबू ये जो V1 होता है ये अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है बाबू, ये जो V1 होता है, अच्छे से लिख देता हूं, आप लोग को अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। देखिए ये जो V1 होता है, ये V1 क्या होता है, V1 होता है प्लूरल, ठीक है ना। और ये अपने आप में क्या होता है, प्रेजेंट। ये किसका होगा, ये प्रेजेंट टेंस का होगा, ठीक है ना। V2 क्या हो गया बाबू, ये V2 क्या होता है जी, तो V2 होता है पास्ट। क्या होता है, पास्ट होता है। और ये V2 क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। माइनस मतलब क्या, सिंगुलर, प्लूरल मतलब क्या, पॉजिटिव, यानी कि माइनस मीन सिंगुलर, प्लस मीन्स प्लूरल, ठीक है ना। ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अब ये थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, परफेक्ट। परफेक्ट ये भी क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और क्या होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। और V4 क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, क्लियर, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये भी क्या होता है, सिंगुलर, प्लूरल, ये दोनों होता है, ठीक है ना। अब ये जो V5 है बाबू, ये V5 क्या होता है, ये होता है हमेशा, ये क्या होगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर होगा। अब बल्कि ये कौन सा टेंस रहेगा, टेंस का, ये प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है ना, जिसे गोज, ठीक है ना। अब चलो एक और लिख लिया जाए, थ्रो, 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 थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, throwing, throwing, throws, throws, ठीक है, क्लियर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइस। आप लोग किसी को दिक्कत है जी, देख लेता हूं, कैमरा थोड़ा सा सही तो दिख रहा है, थ्रोज है, THROWS है, अच्छे से लिख देता हूं इसको, THROWS, थ्रोज, थ्रोज है। अब दिख रहा है, हो, लिखो बाबू, हो गया। चलो ऐसे ही दो और लिए जाए, एक लो पुट, पुट, पुट का V1 भी क्या होगा, पुट, V2 भी क्या होगा, पुट, 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 पुटिंग पुट्स,
कटिंग पुट्स। अब चलो, कट कट कट, कटिंग कटिंग, कट्स। ओके, यानी कि देखो ये दो और ये दो, ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए, ये दो और ये दो, ठीक है ना, यानी कि वो वर्ब, क्या, वो वर्ब जिसका कम से कम दो फॉर्म क्या हो, समान होता हो, क्या हो, यानी कि उसका दो फॉर्म क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना, क्या होगा, वो समान होगा, वो क्या कहलाएगा, वो इरेगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बाबू, वो इरेगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, क्या हो जाएगा, वो इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। कैमरा में दिख रहा है जी, लिखिए जी, लिखिए लिखिए, एक पॉइंट लिखवाएंगे, अभी पॉइंट लिखवाना है, लिखो बाबू, लिखो जल्दी जल्दी। हो गया, यानी कि वह वर्ब, ठीक है ना, देखो वह वर्ब जिसके दो वर्ब क्या हो, जिसके दो फॉर्म क्या हो, समान होता हो, ठीक है ना, जिसके दो फॉर्म क्या हो, कम से कम समान हो, कम से कम उसका क्या, दो फॉर्म क्या हो, समान हो, ठीक है ना, मतलब एक जैसा हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो इरेगुलर वर्ब कहलाता है। और वह वर्ब जिसका कोई फॉर्म क्या हो, जिसका सब फॉर्म क्या हो, अलग अलग हो, देखिए गो यहाँ पर हो गया, V2 वेंट हो गया, ये V3 क्या हो गया, गॉन हो गया, V4 क्या हो गया, गोइंग हो गया, V5 क्या हो गया, गोज हो गया, ऐसे ही देखिए, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, इसका भी कोई फॉर्म नहीं मिल रहा है अपने आप से, थ्रोइंग, थ्रोज, ठीक है ना, यानी कि जिसका कोई फॉर्म क्या हो, समान ना हो, यानी कि असमान हो, जिसका एक भी फॉर्म क्या हो, समान न हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, वो रेगुलर वर्ब कहलाता है, ठीक है ना। तो ये बाबू क्या हो जाएगा, ये आपका गो और थ्रो क्या हो जाएगा बाबू, ये रेगुलर वर्ब हो जाएगा, समझे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये रेगुलर वर्ब हो जाएगा, रेगुलर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये रेगुलर वर्ब हो जाएगा। और वह वर्ब जिसका कम से कम क्या हो, दो वर्ब क्या हो, समान हो, देखिए V1 भी क्या है, पुट है, और V2 भी क्या है, पुट है, और V3 भी क्या है, पुट है, यानी कि इसका तीन फॉर्म क्या एक जैसा समान ही है, कट कट कट, ठीक है ना, ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो वर्ब क्या होगा, ये वर्ब क्या हो जाएगा, ये इरेगुलर वर्ब होगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये इरेगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, ये इरेगुलर वर्ब हो जाएगा, समझे, यानी कि क्या डिफरेंस है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में, यानी कि रेगुलर वर्ब वो होगा, यानी कि जिस वर्ब का कोई फॉर्म क्या हो, समान ना हो, नहीं V1 समान रहेगा, नहीं V2 समान रहेगा, नहीं V3 समान रहेगा, नहीं V4, नहीं V5, यानी कि सब अपने अपना अपना क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है ना। और इरेगुलर वर्ब में क्या होगा, इरेगुलर वर्ब में कि उसका दो फॉर्म क्या होगा, कम से कम समान होगा, ठीक है ना, यानी कि कम से कम उसका दो फॉर्म क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एक जैसा होगा, क्या होता है, वही इरेगुलर वर्ब होता है, ठीक है। जैसे देखिए पुट पुट पुट, कट कट कट, इसका तीन फॉर्म क्या है, समान है, V2 भी, V1 भी, V2 भी, V3 भी, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेगुलर वर्ब होगा, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइज, you have any problem then you can ask me any question please।
आई होप कि आप लोग को सारे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, अपने दोस्त मित्रों के साथ में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस, सी यू सून।